नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। हेमंत सोरेन आज 49 साल के हो गए। सबसे पहले उनको जन्मदिन की बधाई। और पूरा दिन भर जो है आज वो ट्रेंड में भी रहे। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म एक्स है, पहले ट्विटर था, अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे युवा जो है हेमंत सोरेन को टारगेट कर रहे थे। नौकरी का मुद्दा हेमंत सोरेन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब जबकि सामने विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में युवाओं के इस मुद्दे को बीजेपी भली भांति समझ रही है और यही वजह है कि जन्मदिन के मौके पर हैशटैग युवा विरोधी हेमंत सरकार के लाखों ट्वीट के दौरान बीजेपी भी जो है युवाओं के इस आंदोलन में, डिजिटल आंदोलन में कूद पड़ी। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित बीजेपी के दर्जनों विधायक युवाओं के इस ट्रेंड का हिस्सा बन गए और वो नौकरी के मसले पे हेमंत सोरेन की सरकार से सवाल पूछ रहे थे। हेमंत सोरेन के बतौर नेता प्रतिपक्ष 2019 में किए गए सोशल मीडिया पे ही जो उनके पुराने पोस्ट हैं, जिसमें उन्होंने 5 लाख नौकरी सहित कई तरीके की जो वायदे किए थे, उन पुराने पोस्ट को जो है साझा किया जा रहा है और युवा इन पोस्ट को आधार बना करके सवाल पूछ रहे हैं। आज इसी मुद्दा पे हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या हेमंत सोरेन जो है नौकरी के मसले पे युवाओं की जो नाराज़गी है उसको दूर कर पाएंगे, उससे बच पाएंगे, क्योंकि समय अब कम है। सनी, सबसे पहला सवाल आपसे है, युवाओं के बीच की जो ये नाराज़गी है वो अब इस तरीके से आन पड़ी है और जो दिख रहा है कि जन्मदिन के मौके पे भी जो है हेमंत सोरेन को युवा टारगेट करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। आज का दिन और युवाओं की ये नाराज़गी और चुनाव में बचा कुछ ही समय, इन सब चीज़ों को अगर जोड़ा जाए, समझा जाए, तो इसको कैसे आप जो है देख पा रहे हैं? देखिए, 2 हैशटैग सुबह से ट्रेंडिंग पर रहा। झारखंड जैसे छोटे राज्य से अगर 1.5 लाख से अधिक ट्वीट हो रहे हैं तो ये मायने रखता है। एक तो है कि युवा विरोधी, हैशटैग युवा विरोधी हेमंत सरकार, और दूसरा बेरोजगार दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है जी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा कि विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है। उस दिन को भी जो है बेरोजगार दिवस के रूप में कई बार मनाया गया है और लगातार ट्वीट हुए हैं, करोड़ों ट्वीट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इस दिन का चयन किया गया युवाओं की तरफ से कि आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है। सुबह से ही सुबह लोग उनको बधाई देंगे, वो ट्रेंडिंग में रहेंगे। हर कोई देखना चाहेगा कि हेमंत सोरेन को कौन क्या लिखा, कैसे शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आज ये दोनों हैशटैग ट्रेंड पे रहा और बीजेपी के तमाम नेता भी लगातार ट्वीट करते रहे। यहाँ से लेकर दिल्ली तक के जो बड़े या तो भाजपा समर्थित लोग हैं या फिर बीजेपी के नेता हैं और झारखंड के यूथ जो परीक्षाओं का इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा गुस्सा एक तो है कि देखिए ये ज़्यादातर ट्वीट ऐसे हैं जो सरकार के प्रति नाराज़गी है वो दिख रही है कि जिन वादों के साथ आप आए थे कि कितना नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे। दूसरी बात, सीजीएल परीक्षा को लेकर ज़्यादा नाराज़गी दिख रही है। ये परीक्षा इस सरकार में नहीं हुई, पिछली सरकार में भी 2016 से लेकर जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय भी नहीं हुई। मतलब 8 साल से इस परीक्षा को जो है लटकाया जा रहा है। 17 बार समय दिया गया, 5 बार से अधिक फॉर्म भराए गए, लेकिन फिर भी इस परीक्षा का जो है अभी तक सफलतापूर्वक नहीं इसका संचालन हो पाया है। फाइनल डेट भी सितंबर का आखिरी वीक जो है इससे पहले जो एग्ज़ाम का कैलेंडर निकाला गया था उसमें बताया गया था कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में होगा। अभी जो कैलेंडर रिसेंटली निकाला गया है जेएसएससी की तरफ से, उसमें बताया गया है कि सितंबर के आखिरी महीना में। देखिए, कुछ ट्वीट भी जो खुद हेमंत सोरेन के हैं, पुराने ट्वीट, उसे भी काट कर लगातार ट्विटर पर ही युवा लगा रहे हैं और उन्हें याद दिला रहे हैं। एक पुराना ट्वीट जब हेमंत सोरेन विपक्ष में थे और निर्मल महतो की शहादत मनाने के लिए गए थे 32वें शहादत पर, तब अगस्त का ही महीना था 2019 में,
तब उन्होंने लिखा था कि मेरे राज्य के युवाओं का दुख मुझसे अब देखा नहीं जा रहा है। कलवीर शहीद निर्मल दा के शहादत दिवस पर मैंने यह वादा किया है कि मेरी सरकार बनने पर 1 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दूंगा, नहीं दे सका तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये ज़्यादातर बीजेपी के नेताओं के भाषण में भी रहता है, यूथ्स के भी भाषण में रहता है। और ये इसे जो नाम दिया गया है वो एक छात्र विशाल प्रदर्शन कार्यक्रम ट्विटर पर जो इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम होता है, और इसके अलावा हाँ लड़ाई जो तो है ये फिर आगे भी है। 16 और 17 तारीख को भी अभी कार्यक्रम तय हो गया है कि वो किस तरह से करेंगे। बाकायदा आप देखिए कि कई जगह वॉल पेंटिंग किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने वीडियो एक ट्वीट किया है और वो बता रहे हैं कि किस तरह से अभी आने वाले दिनों में जो युवा आक्रोश रैली भाजयुमो की तरफ से होने वाला है वो तो एक अलग कार्यक्रम है, लेकिन इसी हैशटैग के साथ ये लगातार ट्रेंडिंग पर है। और कई ऐसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर के साथ उनके वादों को याद दिलाने दिखाने के लिए ये लगातार सुबह से ही ट्वीट हो रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि आखिर क्यों जो है ट्विटर पर ये बोलना पड़ रहा है कि युवा विरोधी हैं हेमंत सोरेन। नहीं, मेरा जो दूसरा सवाल है सनी, वो ये है कि ये ठीक बात है कि युवा जो है ना केवल राज्य स्तर पे बल्कि देश स्तर पे भी नौकरी के मसले पे मुखर रहते हैं, और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो एक मंच बनता है इन सवालों को पूछने के लिए, चाहे वो सवाल केंद्र सरकार से हो लेकिन या फिर राज्य सरकार से। लेकिन अभी सामने चुनाव झारखंड में होने हैं और यह सवाल जो है हेमंत सोरेन से पूछा जा रहा है, और इस सवाल को बल और आवाज़ जो है बीजेपी अपने तरीके से दे रही है। नेता प्रतिपक्ष हों, बाबूलाल मरांडी हों, आज आप देखिए कि हिमंता विश्व शर्मा जो झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी आने वाले वक्त में जो युवा मोर्चा का जो आक्रोश एक कार्यक्रम है बीजेपी युवा मोर्चा का, उसको संबोधित कर रहे थे और बाद में जो है मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की। उस दौरान भी उन्होंने हेमंत सोरेन के पुराने वायदों को जो है याद किया और वो मैया योजना की उपलब्धता और उसकी लोकप्रियता के मसले पे वो यह भी बोले कि ये तो 1000 और 2000 रुपया तो ये मात्र 1 महीना 2 महीना जो अब बचा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, लेकिन वो हिमंता विश्व शर्मा पूछ रहे हैं कि वो तो ये ढूंढ रहे हैं कि 5000 और 7000 किसको मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता, नौकरी किसको मिला। और ये सवाल अगर विपक्षी पार्टी के द्वारा तक अगर सीमित रहता तो आप इसको एक राजनीतिक बयान और राजनीतिक सवाल मान करके जो है थोड़ा आप इसको किनारे कर सकते हैं। लेकिन जब यूथ अगर सोशल मीडिया पे इस तरीके से जन्मदिन के मौके पे लिख रहा है, सामने चुनाव है, और वो यूथ जो 2019 के चुनाव में एक बड़ा सपोर्टिव फैक्टर रहा हेमंत सोरेन के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस तब का गठबंधन, तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? अब बिल्कुल देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष थे तो इन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों का साथ बहुत मिला हेमंत सोरेन को, चाहे वो नौकरी रोजगार देने का मसला हो, चाहे अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने का मसला हो, चाहे पारा शिक्षक, सहिया, पोषण सखी, ये तमाम जो बड़ी संख्या के जो कर्मी हैं जो अनुबंध पर या फिर कुछ पैसे पर जो है डेली बेसिस पर भी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी नाराज़गी थी। और उनकी नाराज़गी ये थी कि जब पिछली सरकार थी वो सरकार सुन नहीं रही है, जब ये हक मांगने जाते हैं तो उन पर लाठियां चलती है। तब हेमंत सोरेन कहते थे कि हम आएंगे तो हम न सिर्फ आपका आंसू पोंछेंगे बल्कि पारिवारिक लाठी नहीं चलेगा, मरहम लगाएंगे, आपके सारे दुख को दूर करेंगे। तो अब देखिए, चूँकि पिछले 4 साढ़े 4 साल से वो ये लगातार सरकार से मिलते रहे हैं, उसके लेकर मीटिंग होती रही। जब अब ये अंतिम वक्त है, अब चूँकि 1-2 महीने में अब चुनाव हो जाना है, चुनाव में सरकार चली जाएगी, तो फिर ये सवाल जो है ये पूछा जा रहा है और मुझे लगता है ये वाजिब भी है। आप जिन पर विश्वास कर जिन्हें सत्ता पर बैठाएं, और उन लोगों को तो कम से कम ये हक है, मुझे लगता है कि सरकार को इसे निगेटिव तौर पे नहीं लेना चाहिए। सरकार को इस तौर पे लेना चाहिए कि मुझे जिम्मेदारी मिली थी, क्या हम सचमुच में काम नहीं कर पाए, कहीं कमी रह गई, अगर कमी रह गई तो बचे हुए समय में उस कमी को कैसे दूर करें, और जो मेरे ही लोग जो मेरे थे वो जो नाराज़ हो रहे हैं उनकी नाराज़गी कैसे दूर की जाए। ये कह के नहीं बचना चाहिए कि इसमें विपक्ष के लोगों का हाथ है, विपक्ष के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं।
सवाल है कि जो ट्वीट कर रहे हैं क्या वो जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर सही है तो फिर उसका समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में सत्ता है। और देखिए ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है ना, अभी 1 महीना पहले कुछ 1 महीना से कम ही समय पहले मैया योजना आप लॉन्च किए, और मैया योजना का फॉर्म जो है 1 सप्ताह के अंदर 14 लाख 15 लाख भरा जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी इसमें लगे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार अगर कुछ चाह ले तो वो कुछ भी कर सकती है, समय का कोई पाबंद नहीं है। अगर इतने दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर सचमुच में लग जाए सरकार, तो फिर कोई बहाना नहीं सामने जो है आकर खड़ा होकर उसे रोक सकता है। नीति नियम तुरंत बनाकर उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर युवाओं में नाराज़गी है तो सचमुच में मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि आखिर ये नाराज़गी क्यों है। क्या सिर्फ ये बोलकर बचा जा सकता है कि ये विपक्ष की चाल है? अगर विपक्ष की चाल है तो सवाल है कि विपक्ष की तरफ युवा क्यों जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे हैं, आपको लग रहा है क्या करे, विपक्ष क्या बैठ जाए वो सवाल नहीं पूछे? सनी बोल रहे हैं कि सवाल सही है और वाजिब है। पांडे जी, क्या ये वाजिब सवाल हेमंत सोरेन के लिए आने वाले वक्त में चुनौती पेश कर पाएगा? और इन वाजिब सवालों को क्या बीजेपी तरीके से जो है उठा पाएगी? सोशल मीडिया पे ठीक है, आप इस बार का मानसून सत्र में भले ही बीजेपी का जो तरीका रहा सरकार को घेरने के लिए, अगर इस मानसून सत्र को छोड़ दिया जाए तो पिछले का पीछे जो भी सत्र रहा बीता जो चला, उसमें उस तरीके से बीजेपी आक्रामकता के साथ दिखाई नहीं दी। मानसून सत्र में ये सही बात है कि बीजेपी ने प्रमुखता से जो है युवाओं के मसले पे या फिर जो वैसे सवाल जिससे झारखंड के लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उस पर बात करने की कोशिश हुई। क्या आपको क्या लग रहा है कि इन वाजिब सवालों को लेकर के बीजेपी ग्राउंड पे भी इस तरीके से चुनौती पेश कर पाएगी? बीजेपी को ग्राउंड पे चुनौती पेश ही नहीं करनी है। ये तो युवाओं के सवाल है, बीजेपी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रही है। रघुवर दास की भी सरकार अगर सीएनटी एसपीटी सरलीकरण का मुद्दा छोड़ दे, 85 का स्थानीय नीति छोड़ दे, तो उनकी योजनाओं पर और सवाल नहीं उठ रहे थे। वही अनुबंध कर्मी और नौकरी कि आपने जेपीएससी 1 भी नहीं कराया, नौकरी जितना बोला था उतना नहीं किया, तो ये दोनों मुद्दे प्रमुख थे। उस समय हेमंत सोरेन बतौर नेता प्रतिपक्ष इन्होंने कई वादे किए थे उन्हीं युवाओं से, उन्हीं अनुबंध कर्मियों से। आज वही सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी उनके सुर में सुर मिला रही है। अब क्या बीजेपी इस दावे को कह सकती है कि ठीक है 5 लाख फॉर्म नहीं निकल पाए हेमंत सोरेन, हम आएंगे तो 5 लाख नौकरी दे देंगे? मतलब विकल्प देना होगा। आप ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भाई सवाल तो युवा भी पूछ रहा है, बिल्कुल सड़क पे भी पूछ रहा है और सोशल मीडिया पे भी सवाल कर रहा है। आज लाखों ट्वीट हुए, मैं शाम तक देख रहा था कि 1,89,000 पोस्ट हो चुके हैं। अब ठीक है कि ये जो ट्रेंडिंग का एक अपना फॉर्मेट है उसको लोग समझते हैं, लेकिन ये तो सही है कि सवाल पूछा जा रहा है। आप जो बोल रहे हैं पांडे जी कि विकल्प देना होगा बीजेपी को, उनको बताना होगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या इसकी तैयारी हो रही है? बीजेपी इस दिशा में सोच रही है? बीजेपी भी सोच रही है और जेएमएम भी सोच रही है। हर दल अपने स्तर से तैयारी कर रहा है। बीजेपी चूंकि विपक्ष है, इनके पास बोलने के लिए अभी बहुत कुछ है, और जेएमएम तैयारी कर रही है, उनके पास सुनने का विकल्प है। ज़्यादा वो बोल के एग्रेसिव नहीं हो सकते हैं कि हाँ नहीं किए हैं या चाह के भी नहीं कर पाए तो क्या करें। लेकिन अभी बीजेपी चूंकि विपक्ष में, और विपक्ष के पास मुंह होता है, सत्ता पक्ष के पास कान, तो अगर कान में जितनी आवाज़ स्पष्टता के साथ जाएगी और सरलता के साथ मुंह खुलेगा, उतना लोग आपके करीब होंगे। और विपक्ष का काम है कि जो आवाज़ वो बोल रहे हैं उसका विकल्प दें, बताएं कि वो आएंगे तो क्या चीज़ दिखेगा जो पिछली बार नहीं दिखा या इस बार नहीं दिखा। तो वो क्योंकि ऐसे ही सवाल 2019 के पहले भी थे, और इन्हीं सवालों को लेकर के जो है युवा हेमंत सोरेन की तरफ उम्मीद से आया था। अब फिर वो युवा खड़ा है उसी तकलीफ के साथ, लेकिन उसको वो द्वंद में है। युवा ठीक है सवाल पूछ रहा है, आप जो इशारा कर रहे हैं कि युवा सवाल तो पूछ रहा है, लेकिन वो किस तरफ जाए, उसको कौन विकल्प देगा? हाँ बिल्कुल, उनको कोई भरोसेमंद आदमी का विकल्प चाहिए और उनको ठोस बात चाहिए।
अगर अब कोई नेता आज के दौर में कह देगा कि हम आएंगे 5 लाख नौकरी दे देंगे सरकारी नौकरी, तो युवा उन पे विश्वास करने वाले नहीं हैं। फिर चुनाव में युवा तो सबका इंडिविजुअल अपना चलता है वोटिंग पैटर्न। ऐसा तो नहीं है कि युवा कहीं बैठक करके और किसी चीज़ का निर्णय लेंगे और उसी को फॉलो करेंगे। वो तो कम्युनिटी या संघ की तरह परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इस बात को इनको देखना होगा। इनको मोदी जी से भी सीख लेने की ज़रूरत है। मोदी जी के भी खिलाफ यही माहौल था कि आपने रोजगार का मुद्दा को गौन कर दिया। उसके बाद युवा कई बार आप देखे होंगे, चाहे बिहार हो चाहे कई जगह प्रदर्शन, तो नुकसान झेलना पड़ा रहा। वो तो 240 पे आ गए। हाँ, तो उनसे सीख लेना होगा इनको कि अगर वो नुकसान झेले हैं तो हमको कैसे न्यूट्रलाइज करना। और शायद इसी वजह से सरकार इस तरीके की योजनाएं ला रही हैं कि अगर इस मामले में हम कमज़ोर हैं तो कोई दूसरा पक्ष इतना मजबूत कर ले कि हमको वोट का जब काउंटिंग होगा उस दिन बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिले। लेकिन सनी, एक बात जो बोल रहे हैं पांडे जी कि ये जो झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना है और इसकी जो उपलब्धि है महज 7-8-10 दिनों में, आप देखिए कि अब तक 14 लाख आवेदन ले लिए गए हैं, जमा कर लिए गए हैं। हर रोज़ जो है जहाँ भी लग रहा है कि इस नीति से, इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है, उसको दूर किया जा रहा है। मॉनिटरिंग इस लेवल पे हो रही है। तो सनी बता रहे हैं कि भाई जब आप एक योजना ला करके 7 से 8 दिनों में इस हद तक उसका इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं, तो बाकी की योजनाओं पे आप क्यों नहीं इस तरीके से जो है गंभीरता पूर्वक काम करते हैं? नौकरी का जो मसला है, आप जो बोल रहे हैं कि किसी को ठोस विकल्प देना होगा, मतलब एक प्लान देना होगा। भाई हेमंत सोरेन ने तो ठोस प्लान ही दिया था ना, जब वो बोल रहे थे कि मैं युवाओं का आंसू पोंछूंगा, 5 लाख नौकरी दूंगा। तो अब इससे ज़्यादा ठोस क्या होगा? मतलब क्या मतलब किया जा सकता है? अब तो युवा को तो इतना ठोस योजना मिला, तब ना युवा पीछे खड़ा दिखाई दिया चुनाव के दौरान, और उसका लाभ भी हेमंत सोरेन को मिला। अब इससे ठोस क्या हो सकता है? क्या मतलब क्या किया जा सकता है? ये पॉलिटिकल भाषण था, 5 लाख देने का है। युवाओं का सवाल ये रहता 5 लाख क्या वैकेंसी है? राज्य में सीट है खाली? ये होता है ठोस। आप बताते मैनिफेस्टो में कि कृषि विभाग में इतने पद खाली हैं, पुलिस विभाग में इस पद, दरोगा का इतना पद, सिपाही का इतना पद। ये तो पॉलिटिकल है कि हम 5 लाख देंगे। कल कोई कहे कि 10 लाख देंगे, फिर कहेंगे कि हमने नौकरी नहीं लिखा था, रोजगार लिखा था। उसको आप देखिए, नौकरी भी लिखा था तो सरकारी और गैर सरकारी अलग नहीं लिखा था। तो आपको जितनी स्पष्टता आपके अपने मस्तिष्क में है, उतना ही स्पष्ट दूध का दूध और पानी के पानी रखिए जनता के सामने और युवाओं के सामने कि भैया झारखंड में 1.5 लाख वैकेंसी है, इस पद के लिए इतना वैकेंसी है, इस पद के लिए इतना है। पोस्ट अगर क्रिएट भी होगा तो ये इतना जाएगा, हम इतना भर सकते हैं, इतना हमारे पास पैसा है जो हम आपको खर्च कर सकते हैं गैर स्थापना मद में। तो इस तरीके से अगर कोई एनालिसिस करके और समूह को बताएगा, नहीं तो कोई कहेगा कि हेमंत जी फेलियर हो गए, हम आएंगे तो हम कर देंगे 5 लाख। तो इस पे हमको नहीं लगता है कि युवा बहुत ज़्यादा कोई विश्वास करने वाला होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों को टेस्ट कर लिया गया है। सनी, आप देखिए कि पड़ोसी राज्य में किस तरीके से नौकरियां ली जा रही हैं। ठीक है कि पेपर लीक का मसला वहाँ भी आते रहता है, लेकिन झारखंड की जो चुनौतियां हैं, बिहार उससे काफ़ी आगे है। बिहार में इस तरीके की चुनौतियां देखने को नहीं मिल पाती है। आप देखिए कि वहाँ पे जो है आए दिन वैकेंसीज निकल रही है, टीचरों की नियुक्तियाँ, या फिर जिस तरीके से वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष जो हैं तेजस्वी यादव, वो लगातार दावा करते हैं कि वो जब सरकार में का हिस्सा थे उस वक्त नौकरियां दी गई। और आप देखिए कि एक जो प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हुआ है सरकार पे कि नीतीश कुमार जो यह बोलते थे कि कहाँ से नौकरी दे पाएंगे, अब उनके भी कार्यकाल में जो है लगातार वैकेंसीज निकल रही है और हर रोज़ एक नए तरीके की घोषणा होती है कि उस विभाग में जो है जल्द से जल्द नियुक्तियाँ होने वाली है और प्रोसेस में है सब कुछ। तो ये लोग क्यों नहीं एग्ज़ाम करा पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस मसले पर चर्चा ही नहीं होना चाहिए और ये कोई एक मुद्दा ही नहीं है। ये एक बिल्कुल रूटीन काम है। कर्मी रिटायर होते हैं, उस हिसाब से पद खाली होता है, उस हिसाब से विभाग के तरफ से जो रिक्रूटमेंट आयोग है उसे बताया जाता है कि भाई इतनी सीटें खाली है, वो निकाला जाए। लेकिन ये रेगुलर नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि ये सवाल बन गया और सवाल के बाद ये मुद्दा बन गया और ये मुद्दा के बाद सरकार
या तो इससे घिरती रही या बचती रही या इसका क्रेडिट लेती रही। तो ये जो क्रेडिट लेने और इससे भागने की जो प्रथा शुरू हुई है, मुझे लगता है कि इसके बाद से ही ये दिक्कतें शुरू हुई है। आप कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ रेगुलर हो गया है, रेगुलराइज हो गया है, सब कुछ यहाँ नौकरी को लेकर यहाँ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि देखिए, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या कोई भी आयोग हो, वो हर साल अपना एक कैलेंडर जारी करता है और बताता है। जैसे निर्धारित है कि मैट्रिक की परीक्षा कब होगी, इंटर की परीक्षा कब होगी, ऊपर जाइए तो ग्रेजुएशन की परीक्षा कब होगी, ये तय है अलग अलग यूनिवर्सिटी के, अलग अलग जो काउंसिल है उसके। लेकिन ये जो परीक्षाएं हैं, इसको तय करने के लिए जो कैलेंडर जारी होता है, उस कैलेंडर को फॉलो नहीं किया जाता है। आप अधियाचना विभाग के तरफ से चला भी जाता है कि इतनी सीटें खाली है, आप करवाइए, लेकिन आयोग नहीं करा पाता। या तो आयोग की तरफ से कमी है या फिर इधर से ही कोई नियमावली में कमी हो जाती है। आप आयोग को क्यों आप पे सवाल खड़ा करते हैं? जब आप एक आयोग के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज और नियुक्ति वितरण में क्रेडिट तो आप ही लेते हैं ना। जब सदन के अंदर मुख्यमंत्री यह बात तो बोलते ही हैं कि हमने अपने इसी हाथों से सरकारी नियुक्तियां बांटी है, तो भाई वो भी नियुक्तियां तो आयोग के द्वारा जारी किए गए कैलेंडर और एग्जाम के द्वारा ही हुआ होगा। तो आप जो चीज़ें नहीं हो रही तो क्या सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल सरकार से पूछा जाना चाहिए, और सरकार से लोग इसीलिए पूछ भी रहे हैं। आप बिहार से और दूसरे स्टेट से तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ एक तो है कि ये सरकार बनी और उसके बाद नियमावली का हवाला दिया जाने लगा। दूसरा है कि स्थानीय नीति को लेकर जिस तरह से माहौल बना कि यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू हो, उसके बाद नौकरी दिया जाना चाहिए। इससे पहले अभी जो नियम है, जिसे स्पष्ट शब्दों में लोग 60-40 वाली नीति कहते हैं, तो इससे पहले ये था कि भाई मैट्रिक और इंटर वाला यहाँ पर नियम था, उसे फिर कोर्ट के फरमान के बाद ख़त्म किया गया, फिर ये लागू किया गया। तो इस हिसाब से लगातार नियम और कानून भी यहाँ पर अड़चन बनते रहे हैं, और यही वजह है कि थोड़ी दिक्कतें होती रही है। और दूसरा है कि हर परीक्षा में कोई ना कोई विवाद होता है। आप देखिए, कोई भी परीक्षा हो उसमें कोई ना कोई विवाद होना है, और उसमें विभाग के स्तर पे, आयोग के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, चाहे जिस स्तर पर हो, उसमें गलतियां रहती हैं, कमी रहती है, परीक्षाएं होती है, कैंसिल हो जाती है, फिर होता है, फिर फॉर्म भराता है। यही वजह है कि जेएसएससी सीजीएल के अब तक जो है 17 बार डेट निकल चुके हैं, 5 बार फॉर्म भराए जा चुके हैं। अभी भी सितंबर के आखिरी महीने में होगा या फिर नहीं होगा, इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। मॉनिटरिंग अगर सही से हो, जिस तरह से मैंने बताया कि ये मैया योजना जो सरकार का एकदम प्रायोरिटी स्कीम अभी हो गया है, तो उस हिसाब से आप देखिए कि मुख्यमंत्री का ट्विटर उठाकर देखिए, वो लगातार लिख रहे हैं। कल मैंने परसों देखा कि वो 6-7 जगह जिले के अधिकारी डीसी को जो है टैग करके लिखे कि ये इनका जो है प्रदर्शन बहुत ही खराब है, निराशाजनक है। कल जैसे ही 14 लाख पूरा हुआ तो ताली बजाते हुए ट्वीट हुआ और कहा शाम तक बोले कि इतना हो जाएगा रात तक। तो ये मतलब आप समझिए कि अगर मुख्यमंत्री की तरफ से ये मैसेज लिखा जाता है, इसका मतलब है कि अंतिम स्तर का अधिकारी नहीं बल्कि कर्मचारी भी वो सजग हो जाएगा कि इस मामले में सरकार की नज़र है और इसलिए हमें जल्दी से और अच्छे से काम करना है। लेकिन नौकरी देने के मामले में ये सक्रियता मुख्यमंत्री बैठक लेकर तो दिखाते हैं, तस्वीरें भी आती है, प्रेस रिलीज भी आता है, मंच से भाषण देते हुए वो बोलते भी हैं कि हम जल्दी 30,000, 40,000, 50,000 नौकरी देने वाले हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाता है। और यही वजह है कि ये नाराज़गी बढ़ रही है, और ये नाराज़गी अभी ट्विटर पर है, फिर ज़मीन पर भी दिखेगी। मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है तरीके से जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्या इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? ये चुनाव से ठीक पहले ठीक है, इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, और इस तरीके की योजनाएं आनी भी चाहिए, बननी भी चाहिए, और महिलाओं को लाभ भी मिलना चाहिए। लेकिन चुनाव के ठीक ऐन पहले जो है इस तरीके की योजना आई है, तो ये तो स्पष्ट है कि भाई वो राजनीतिक लाभ के लिए वह योजना लाया गया है, और उसका लाभ मिलेगा। अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इसका लाभ लिया, लाडली योजना का। हेमंत सोरेन भी उसी दिशा में प्रयासरत हैं। तो क्या सिर्फ चुनाव में सत्ता में बने रहना, सत्ता में वापसी ही एकमात्र प्राथमिकता अब रह गई है पॉलिटिकल पार्टियों की? ये जो वायदे होते हैं चुनाव के दौरान, और ख़ास करके जो एक इमोशनली जो अटैचमेंट बनाने की जो कोशिश होती है चुनाव के दौरान, आप देखिए कि हेमंत सोरेन का जो वो मैं पोस्ट अभी जो ट्विटर पे आज जो ट्रेंडिंग चल रहा है, माफ़ कीजिएगा अब एक्स नाम हो गया है सोशल मीडिया पे, जो ट्रेंडिंग हो रहा था,
उस पर मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि जिसमें मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि उफ करके, और उसके बाद जो है रोने का एक इमोजी लगा हुआ है, और उसमें वो ये बोल रहे हैं कि मैं अपने भाइयों का दुख नहीं सह पाऊंगा और मैं आऊँगा तो ये चीज़ करूँगा। तो आप इमोशनली अटैचमेंट जो दिखाते हैं, तो मतलब क्या ये ऐसे ही मतलब नकली प्रदर्शन है, या फिर वाकई में मतलब इस तरीके की चाह भी होती है कि नहीं, लोगों को जो है उनको ऊपर लाया जाए, बढ़ाया जाए? देखिए, विपक्ष में रह के या सत्ता पक्ष में रह के जनता से आश्वासन देना और जनता को आश्वासन देना और सुनाना और अपने आप को सत्य साबित करना या विश्वास जीतना, ये आसान बातें होती है। और सत्ता में आने के बाद कई मजबूरियां किंतु परंतु यद्यपि चूंकि लेकिन साथ लेकर आते ही है। सरकार, कोई भी सरकार हो, आप इस बात को समझिए। तो फिर मैया योजना में कैसे किंतु परंतु कुछ नहीं चल रहा है? आप इसमें लगे हुए हैं कि भाई चुनाव सामने और किसी तरीके से हमको हर घर में प्रवेश करना है, आप उसके लिए डीबीटी के माध्यम से पैसे चले जाएं। मैं पैसे देने के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, महिलाओं को एकदम लाभ मिलना चाहिए, लेकिन आप इस योजना में जब इतनी शिद्दत के साथ आप लगे हुए हैं, स्थानीय नीति या फिर जो नौकरी को लेकर के जो नियोजन नीति का जो मसला है, उतनी शिद्दत इन चीज़ों के लेकर के तो नहीं मिलता है, दिखने को मिलता है, नौकरी को लेकर के नहीं मिलता। आप देखिए ना, पहले कोरोना बता दिया गया कि कोरोना 2 साल रहा, उसके बाद बोला गया कि नियुक्ति वर्ष होगा। नियुक्ति वर्ष में कितनी नियुक्तियां हुई, आपको याद है? नहीं हुई नियुक्तियां। नियुक्ति वर्ष में रामेश्वर उरांव ने यह भी कहा था कि फाइनेंशियल को नियुक्ति वर्ष एक्सटेंड कर दीजिए, मार्च तक इसको ले जाइए। हाँ, तो आप सोचिए कि सरकार जो बोलती है जनता के सामने, आप जैसे बोला ना कि जनता को क्या ऐसा ही बोल के सिर्फ सत्ता में आना ही एक सरकार या पॉलिटिकल पार्टी का एम होता है, तो हाँ यही होता है। नहीं तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कि जो भी राजनीतिक दल मैनिफेस्टो लाएगा, अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाया तो जनता से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत 420 का मामला दर्ज हो सकता है। इस केस ऐसा एक कानून होता है हमारे लाएगा कौन ही कानून? कोई नहीं लाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टो बोलना और करने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है, बहुत सारी परिस्थितियां होती है। आप एक सिंपल, आप जिसका एग्जाम्पल दिए, मैं भी उसी का एग्जाम्पल देता हूँ। एक फॉर्म भरा के अकाउंट नंबर ले लेना, नाम ले लेना, आधार नंबर ले लेना और पैसा भेज देना, क्या इतना ही आसान है एक नियुक्ति देना सरकार के लिए? नहीं है। नियुक्ति जितनी निकलती है उसकी सारी पहले प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी पड़ती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेके क्या व्यवस्था नहीं है ये व्यवस्था है पूरा करने का? व्यवस्था है, इच्छा शक्ति नहीं है ना। वही मेरा सवाल उसके है। पीछे का भी कारण बताता हूं मैं। सरकारें ऐसा क्यों करती है या ऐसा क्यों करने पे विवश होती हैं? इसीलिए मैंने कहा कि बिना अगर कोई ठोस विकल्प के या प्रोग्रामिंग के या प्लानिंग अगर युवाओं को नहीं बता रहा है तो फिर युवा ठगे जाएंगे, चाहे सरकार किसी की भी बने या कोई भी उनसे वादा करता। वो ये कारण है, जैसे ही सरकार आती है सत्ता में, उनके पास लिमिटेड रिसोर्स है, जो उनको पता है कि इतना मेरा अर्निंग है, इतना खर्च है, एक्सपेंडिचर। अब सरकार आती है तो पहले सोचती है कि नौकरी दे तो हर साल इतना हम पे खर्च होगा, तो ऐसा करते इसको टेम्परोरी में कर देते हैं, इतना में काम चल जाएगा, और इस पैसे से रोड बनाते हैं, इस पैसे से फ्लाईओवर बनाते हैं, इस पैसे से कुछ और करते हैं जो और ज़्यादा दिखे, और साथ में अगर वो टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट कर सके, कैश इन कैश कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे जो मेरी जानकारी है सूत्रों के हवाले से, कि एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ। हुसैनाबाद को जिला घोषित करने वाली है सरकार बहुत जल्द। तो अब एक जिला बनाने में बस आम आदमी जो वहाँ डिमांड कर रहा है, ये इतना आसान है क्या? एक बिल्डिंग बना देने में सिर्फ 400-500 करोड़ अगर खर्च होता है, मान लीजिए ये दिया, उसके अलावा वहाँ के सारे स्टाफ का खर्चा, वहाँ के गाड़ी का खर्चा, वहाँ के डीजल का खर्चा, मतलब बहुत खर्च है। हाँ, और ये हर महीना गैर योजना मद में, और सरकार को वहाँ से आउटपुट वही मिलेगा जो अभी मिल रहा है जहाँ पलामू उसका जिला है। तो सरकार के पास दिखाने को बताने को नहीं रहेंगे, और सड़कें,
लाइट, फ्लाईओवर, ये सब ऐसी चीजें हैं जो सरकार दिखा के बताती है कि देखिए इसको कहते हैं विकास। और जिसका ये टेंडर भी होता है। हाँ बिल्कुल, वो एक अलग हिस्सा है कि अब पब्लिक नहीं भी मांगेगी सड़क तो भी सरकारें देंगी सड़क। आखिरी सवाल है, इसके बाद इस लाइव को समाप्त कर देंगे और ये सवाल दोनों से इसका जवाब जानना चाहेंगे। सनी, अब जब चर्चा जो अब तक हम लोग कर रहे हैं वो इस निष्कर्ष तक पहुंचा है कि प्राथमिकता में नहीं है युवा, या फिर नौकरी जो है वो प्राथमिकता में नहीं है, प्राथमिकता में पॉलिटिकल पार्टियों का, सरकारों का वोट है। युवा को ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? आप एक तरफ 2019 के चुनाव में बीजेपी से